Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the mean kinetic energy EK of an atom of an ideal gas is given by kinetic energy आपकी 3/2 टाइम्स kT के इक्वल है. ओके, 3 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 1/2 kT क्या होता है आपका इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आपकी एसोसिएटेड एनर्जी होती है. ओके, कि बेल्जियन कांस्टेंट है और ठीक है आपका टेम्परेचर. एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस सच दैट हीलियम एटम ऑफ मास आपको गिवन है. ओके, कुड एस्केप टू द इंफिनिटी. यू मे अज्यूम दैट हीलियम गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आपको गिवन है 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर्स. ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस फाइंड आउट करना है. क्या करना है आपको? टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एस के वेलोसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका एस के वेलोसिटी लिख लीजिए. आप एस के वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, एस के वेलोसिटी का क्या मतलब होता है. एस के वेलोसिटी का मतलब होता है कि एस के वेलोसिटी एक ऐसे मिनिमम वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी, किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से बाहर जाने के लिए. ओके, अर्थ की सरफेस से, यानी अर्थ की सरफेस नहीं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए जितना क्या चाहिए होता है आपको, जितनी मिनिमम वेलोसिटी हमें देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड अवर एस्केप वेलोसिटी. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? आपकी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. ओके, अब देखिए बच्चे, एस्केप वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखिए, ये किसके इक्वल होगी? आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है. ओके, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके, मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या? आपकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, ये किसके इक्वल हो जाती है? जो आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा आपका? जी एम एम बाई आर. ओके, इसको ये एस्केप कर जाए. ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा. आपको यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ से आपकी 2 टाइम्स जी एम डिवाइडेड बाई आर के इक्वल हो जाएगी. और यहाँ से आप इसको लिख लीजिए. देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स आर. जी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जी आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस के वेलोसिटी आपकी किसके इक्वल आएगी? आपकी रूट टाइम्स 2 जी आर के इक्वल आ गई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी. आपका एस्केप वेलोसिटी का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोला है कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम. एटम गैस के एटम की मीन काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी? ई के. ये किसके इक्वल है? आपके 3/2 केटी के इक्वल है. ओके, केवीटी के इक्वल है. केवीटी के आपके यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, टेम्परेचर हमें पता करना है अर्थ सरफेस का. सच दैट हीलियम एटम, हीलियम एटम जिसका मास हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, कुड एस्केप टू द इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की तरफ भाग जाए. ओके, और आपके यहाँ पर रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इंफिनिटी तक जाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इसकी जो आपकी 3/2 केटी, 3/2 केटी के इक्वल क्या होनी चाहिए? इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं हाफ केवीटी. सॉरी, ये आपका कितना होगा? हाफ एमवी का लिख लीजिए. ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लीजिए. ये आपका इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, ये हाफ एम वी स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा? आपका 3/2 टाइम्स आपके यहाँ से केबीटी के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये आपका आ जाएगा. ओके, ये आपके हाफ इंटू एम. ये क्या? आपके एम. ये क्या? वी की आपकी वेलोसिटी. वेलोसिटी कौन सी है? ये आपकी एस के वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी? आपकी एस के वेलोसिटी. इसको हम वी लिख लेते हैं. ओके, जिससे कि देखिए क्वेश्चन बोला है ना कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए सच दैट द हीलियम एटम क्या हो जाए? आपके एस्केप हो जाए फ्रॉम द इंफिनिटी, एस्केप टू द इंफिनिटी हो जाए. ओके, तो एस के वेलोसिटी के इक्वल उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए. और 3/2 केबीटी, ये आपकी जो टोटल एनर्जी है, ये आपकी कितनी थर्मल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए? उसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? आपका 3/2 केवीटी. और यहाँ से हम आपका टेम्परेचर क्या करेंगे? यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपका देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल कर लीजिए. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको तो देखिए यहाँ से टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो टेम्परेचर को देखिए आप क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपका एम टाइम्स एस के वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 टाइम्स केवी. ओके, एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 केवी. ओके, ये आपका यहाँ से इतना एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा. ओके, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 केवी. ओके, ये आपका क्या आ जाएगा? दिस विल बी द टेम्परेचर. इतना टेम्परेचर आपका होना चाहिए. ओके, अब देखिए बच्चों, इस टेम्परेचर को हम आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं. वीई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 2 जी आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, एस के वेलोसिटी यहाँ पर से हम लिख सकते हैं. ओके, ये आपका 2 जी आर के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आपका 3 टाइम्स केवी. ओके, अब देखिए, आपको एम की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, केवी की वैल्यू पता है. जस्ट आप आपको कितनी है कैलकुलेशन करनी है. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एम जी आर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आपका 3 टाइम्स केवी के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. ओके, 2 टाइम्स मास. मास कितना? देखिए, आपका मास क्वेश्चन में गिवन है हीलियम एटम का 6.6 इंटू 10 to the power -27. 6.6 इंटू 10 to the power -27 इंटू जी. जी के आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपकी 9.8 के इक्वल होती है. इंटू आर. आर के आपका रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है आपके? 6.4. अर्थ की सरफेस से बाहर जाना है ना, तो 6.4 इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका 3 टाइम्स केवी. 3 टाइम्स केवी, केवी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1.38 इंटू 10 to the power -23. ओके, ये आपकी क्या होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है. ओके, ये आपने यहाँ से ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं.
तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 6.6 इंटू कितना आपका 9.8 इंटू आपका 6.4, ओके, इंटू 6.4। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद यार आपका आ रहा है 827.90, ओके 90, और ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -21 हो जाएगा, ओके। डिनोमिनेटर में देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4.14 के इक्वल हो जाएगा, कितना आपका 4.14 के इक्वल हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -23, ओके। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करिए, इतना डिवाइड बाय आपका 4.14 हो जाएगा, तो आपका आ रहा है 199.97, कितना आ रहा है आपका 199.97 आ जा रहा है, ओके। 199.97 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, +2 के इक्वल हो जाएगा, ओके। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, आपका ये आपका ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4। टेम्परेचर किस में आएगा आपका, केल्विन में आएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर, ओके। तो आपका इतना केल्विन क्या होना चाहिए, इसका टेम्परेचर होना चाहिए। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। This will be the required temperature. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.